यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। गांव के बाहर दूर तक फैला हुआ सरसों का खेत था। उन खेतों के बारे में लोग अजीब सी बातें करते थे। दिन में खेत सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक औरत रोती है। कोई उसे देख नहीं पाया, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं उस समय शहर से गांव छुट्टियों में आया था। मुझे इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। मैं पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत को अंधविश्वास मानता था। एक शाम मैंने अपने दोस्त रमेश के साथ खेतों की ओर गया। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो रहा था, हवा में सरसों के फूलों की गंध फैली हुई थी। रमेश थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने उससे वजह पूछी। उसने कहा, भैया अंधेरा होने से पहले लौट चलो। मैंने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बन। हर खेत के बीच बने कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हमारे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दूर से किसी रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दबाकर रो रहा हो। रमेश रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुनो, सुना तुमने? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, इस बार और साफ। वह किसी औरत के रोने की आवाज थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को संभाला और कहा, शायद कोई औरत खेत में काम कर रही होगी। लेकिन रमेश ने सिर हिलाया। इस समय यहाँ कोई नहीं आता। उसने कहा। रोने की आवाज धीरे धीरे पास आती लग रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। सरसों के पौधे हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई देख रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी खेतों पर पड़ी। दूर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई झुकी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे। वह लगातार रो रही थी। रमेश ने डर के मारे बांह दबा दी। चलो वापस, उसने कहा। लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोने की आवाज अब बिल्कुल पास थी। मेरे कानों में सिसकियां गूंज रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है? उस औरत ने रोना बंद कर दिया। अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की आवाज बची। कुछ सेकंड बाद वो औरत खड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा बेहद पीला था। आंखें काली और गहरी थी। ओठ नीले पड़े थे। वह हमें घूर रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। रमेश ने चीख मारी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सरसों के पौधे अपने आप झुकने लगे। हवा और तेज हो गई। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। रमेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? उसने रोते हुए कहा, मैं इसी गांव की थी। उसकी आवाज में दर्द भरा था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने कहा। उसने बताया कि सालों पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश इसी खेत में दबा दी गई थी। किसी ने उसका सच नहीं सुना। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। उसने कहा, जो भी रात में यहाँ आता है मुझे देखता है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। उसकी आंखों में काले आंसू बहने लगे। वह दृश्य डरावना था। मैंने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। उसने कहा, सच सबके सामने लाना। अचानक वह पीछे हटने लगी। रोने की आवाज फिर गूंजने लगी। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। हवा सामान्य हो गई। खेत फिर से शांत हो गए। मैंने रमेश को होश में लाया। हम दोनों डर के मारे भागते हुए गांव में पहुंचे। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई।
उस औरत का चेहरा बार बार याद आता रहा। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से मैंने बात की। उन्होंने वही कहानी बताई, एक औरत की हत्या और खेत में दफन। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। खुदाई शुरू हुई, खेत से एक कंकाल मिला। सब लोग सन्न रह गए। सच सामने आ चुका था। अंतिम संस्कार किया गया। गांव में पूजा रखी गई। उस दिन के बाद रोने की आवाज बंद हो गई। खेत फिर से सामान्य हो गए। लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ हफ्ते बाद मैं फिर शहर से लौट गया। एक रात मुझे सपने में वही औरत दिखी। वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद। मैं घबरा कर उठ गया। दिल अजीब तरह से शांत था। अगले दिन रमेश का फोन आया। उसने घबरा कर कहा, वह फिर दिखी। मेरा दिल बैठ गया। रमेश ने बताया कि खेत में अब कोई और रो रहा है। आवाज अलग थी, दर्द नया था। गांव में फिर डर फैल गया। मुझे समझ आ गया, वह खेत एक सिर्फ आत्मा का नहीं था। वह जगह दर्द को खींच लेती थी। जहां अन्याय होता है वहां आत्माएं रुक जाती है। मैं आज भी सोचता हूँ, क्या हर रोती आवाज को इंसाफ मिलेगा? गांव के लोग अब खेत की ओर नहीं जाते। सरसों के खेत आज भी लहराते हैं, लेकिन अंधेरे में सन्नाटा भारी लगता है।